हरे कृष्णा। मैं दयावती राधा देवी दासी आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके मन में ये डाउट है कि एकादशी, निर्जला एकादशी हमें कब रखनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि इस साल जो निर्जला एकादशी है वो आपको कब रखनी है, कैसे रखनी है, इस एकादशी को रखने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से शेयर करूंगी। तो इस साल निर्जला एकादशी 18 जून 2024 को पड़ रही है। तो आप सभी पेपर पेन लेके बैठ जाइए और डेट नोट करिए। 18 जून 2024 की इस साल निर्जला एकादशी है, जिसका पारायण आप सभी 19 जून 2024 को करेंगे। अब व्रत की महिमा क्या है? तो एक बार भीमसेन ने व्यासदेव जी से कहा कि हे महर्षि, मेरी माता कुंती देवी और मेरे सभी भ्राता हर महीने की एकादशी का पालन करते हैं और मुझसे भी ये कहते हैं कि तुम एकादशी के दिन अन्न का त्याग करो, लेकिन मेरे पेट में अग्नि का वास है, मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, तो व्रत कैसे करूं? तब भीमसेन ने कहा कि हे महर्षि, आप मुझे ऐसा व्रत या तब बताइए जिससे मैं साल में एक एकादशी कर सकूं और मुझे सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो। तब व्यासदेव जी ने कहा कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम इस दिन निर्जला धारण करो तो तुम्हें सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। तब से लेके इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी पड़ा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सुबह पहले जल्दी उठिए, कृष्णा के आगे, ठाकुर जी के आगे ये संकल्प करिए कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी का पालन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और आप ये उनसे विनती करिए कि मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि मैं एकादशी का पालन बहुत अच्छे से कर सकूं। फिर आप ठाकुर जी को अभिषेक करिए, स्नान कराइए, उनको पीला वस्त्र पहनाइए। आप सभी जानते हैं कृष्णा का एक नाम पीतांबरधारी भी है, क्योंकि उनको पीले वस्त्र बहुत पसंद है। तो उस दिन आप उनको पीला वस्त्र अवश्य पहनाइए। खूब भजन करिए और भोजन बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, आपको खूब भजन करना है, खूब कीर्तन करना है, खूब ठाकुर जी की सेवा करनी है, लेकिन अन्न का त्याग करना है। आप उस दिन निर्जला रखकर भगवान की सेवा करें, अधिक से अधिक जप करें, जिससे आपको निर्जला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो। अब इस एकादशी के आपको कैसे, आप हर सारी एकादशी रखते हैं, आपको यही एकादशी भी वैसे ही रखना है। बस अगर आप जल पीकर रखना चाहें तो जल पीकर रख सकते हैं, क्योंकि हम में ऐसे बहुत लोग हैं जो एकादशी निर्जला नहीं रख सकते, कुछ कारणवश, जैसे कोई बीमार है या किसी का मेडिसिन चल रहा है, तो आप जल लेकर भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। या आप फलहार भी कर सकते हैं। ठाकुर जी को फलहार का भोग लगाइए, फिर आप उसी को प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। क्योंकि व्रत ना रखने से अच्छा है आप व्रत फलहार कर एकादशी रख सकते हैं। इस एकादशी की महिमा जो भी मैंने आपसे कही है, इसका आपको श्रवण भी अवश्य करना है। एकादशी आपकी तभी पूरी होती है जब आप हर एकादशी में उस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। अब कई ऐसे लोग हैं जो भूल जाते हैं एकादशी रखना। आपको भूलना नहीं है। क्या कभी हम जहर भूल से खा लेते हैं, या चलती ट्रेन के आगे लेट जाते हैं, या कभी बिजली की तार पकड़ लेते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार हमको एकादशी भी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी विधि के साथ रखना है। भगवान से प्रार्थना करके आपको एकादशी रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप सारी एकादशी भूल जाइए और सिर्फ निर्जला एकादशी रखिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 24 एकादशी जो 12 महीने में आती है, सारी की सारी रखनी है। अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है, कुछ त्रुटि हो गई है, तो आप निर्जला एकादशी रखकर ठाकुर जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपको क्षमा अवश्य करेंगे। क्योंकि आप देखिए, व्यक्ति इतनी गर्मी में भी निर्जला एकादशी रख रहा है, तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है, उनकी शक्ति ही है कि वो एकादशी, निर्जला एकादशी रख पा रहा है। तो आप सभी ये ध्यान से सुनिए और समझिए कि एकादशी बहुत आवश्यक है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो 3 निष्ठाएं बहुत जरूरी हैं।
रूप गोस्वामी जी ने तो 64 निष्ठाओं के बारे में बताया है। वो कट शॉर्ट होते होते 3 निष्ठा इंपॉर्टेंट है। पहली निष्ठा है नाम निष्ठा, आपको अधिक से अधिक नाम जप करना है। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा, जी हाँ, तुलसी निष्ठा में आपको तुलसी महारानी को जल देना है, उनकी परिक्रमा करनी है, उनकी आरती करना है, क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः, कृष्णा को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। और तीसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। एकादशी आपको अवश्य रखनी है, पूरी विधि के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। इस वीडियो के साथ मैं आप सभी से इजाजत लूंगी। अगर आपको इस वीडियो के कंटेक्स्ट में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। आप मेरे वीडियो को, आप मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।